अस्सलाम वालेकुम। लार्ज नंबर ऑफ डाटा की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवोट टेबल से बेहतर और कोई टूल मौजूद नहीं। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करके लार्ज नंबर ऑफ डाटा को बड़ी ही आसानी के साथ समराइज कर सकते हैं। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सेल रिपोर्ट मौजूद है जो कि ऑन स्क्रीन आपको नजर भी आ रही है। मेरा सीनियर आता है और वो मुझसे ये कहता है कि इस सेल रिपोर्ट में से सिर्फ एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी और जस्ट सेल्स की जो है वो रिपोर्ट बॉस को सेंड करनी है, बाकी जो चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए। और सेकंड ये चीज कि ये रिपोर्ट जो है वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में मौजूद है और बॉस ये चाहते हैं कि हम ये रिपोर्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में उन्हें पेश करें। तो इस खास मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइवोट टेबल का। चलिए सीखते हैं किस तरह से पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम अपने सोर्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, अपने होल डाटा को जो है वो सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को होल्ड करके लेफ्ट एरो प्रेस करें और उसके बाद डाउन एरो प्रेस करें तो आपका होल डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अपना होल डाटा सिलेक्ट करने के बाद आप हेडर बार में मौजूद इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल की ऑप्शन पर क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट में क्रिएट पाइवोट टेबल के नाम से एक नई विंडो अपीयर हो जाती है। इस विंडो के पहले पोर्शन में आपको नजर आएगा सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, जो कि ऑलरेडी हमने सिलेक्ट की हुई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी रेंज है टेबल की। और सेकंड पोर्शन में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पाइवोट टेबल जो है वो न्यू वर्कशीट पर बने तो आप न्यू वर्कशीट पर चेक मार्क लगाएंगे और अगर आप इसी शीट पर अपनी रिपोर्ट को जनरेट करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चेक मार्क लगाएंगे। और जैसे ही आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चेक मार्क लगाएंगे लोकेशन की टैब यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। और आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपके टेबल के लेफ्ट साइड पर और कोई डाटा मौजूद ना हो। अगर डाटा मौजूद हो तो पाइवोट टेबल जो है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर काम नहीं करता। अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पर और कोई टेबल मौजूद नहीं या और कोई डाटा नहीं है तो हम यहाँ से किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि लोकेशन वाले पोर्शन में वो सेल जो है वो ऐड हो चुका है। अब आपने जस्ट सिंपल इस विंडो से ओके पर क्लिक करना है तो आपका पाइवोट टेबल और पाइवोट टेबल की फील्ड लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हो गया। और इसे रिमूव करने के लिए इस होल पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे और क्लियर की ऑप्शन से क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। दोबारा से अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो एंड देन प्रेस डाउन एरो। इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पाइवोट टेबल की विंडो अपीयर होगी। यहाँ से हम न्यू वर्कशीट पर चेक मार्क लगाएंगे और विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पाइवोट टेबल और उससे रिलेटेड फील्ड लिस्ट जो है वो नई शीट पर हमें मिल जाएगी। अगर आप इस फील्ड लिस्ट में देखें तो आपके टेबल में जितनी भी हेडिंग्स थी या फिर यूं कहने के जितने भी कॉलम थे वो आपको इस फील्ड लिस्ट में मिल जाएंगे। हमारी कंडीशन ये थी कि हमें अपने बॉस को डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टल लेआउट में भेजना है और डाटा जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय नेम होगा। तो सिंपल हम इस लिस्ट में से एम्प्लॉय नेम को अपने माउस के लेफ्ट क्लिक की मदद से होल्ड करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके जो है वो कॉलम लेबल्स वाली ऑप्शन पर ड्रॉप कर देंगे। तो आप नोटिस करोगे कि लिस्ट में जो है वो एम्प्लॉय नेम हॉरिजॉन्टल लेआउट में अपीयर हो चुके हैं। सेकंड हमें अपनी रिपोर्ट में चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो ये भी हमें हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए। सेम उसी तरह माउस से ड्रैग करेंगे और कॉलम लेबल्स वाली ऑप्शन पर इसे भी ड्रॉप कर देंगे। तो आप नोटिस करोगे कि नाम के साथ एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। अब सेकंड हमें सेल्स चाहिए। अब सेल्स भी हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल लेआउट में चाहिए तो हम यहाँ से लिस्ट में से ड्रैग करेंगे और कॉलम लेबल्स वाली पोर्शन में से ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी रिपोर्ट के पूरे लेआउट को ही चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कॉलम लेबल्स में से अपना डाटा जो है वो रो लेबल्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह माउस से ड्रैग करेंगे और एम्प्लॉय नेम को यहाँ रोल में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम नाम जो है वो वर्टिकल लेआउट में आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि इनकी आईडी भी जो है वो वर्टिकल लेआउट में अपीयर हो तो हम एम्प्लॉय आईडी को कॉलम लेबल्स वाली ऑप्शन से माउस की मदद से ड्रैग करके रो लेबल वाले पोर्शन पर ड्रॉप कर देंगे। अब जो सेल्स है इसे हम वैल्यूज
वैल्यूज वाले पोर्शन में रखेंगे। तो जैसे ही हम इसे वैल्यूज वाले पोर्शन में शिफ्ट करेंगे, आप नोटिस करोगे कि इसका टोटल जो है वो खुद ब खुद अपीयर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ से ड्रैग करेंगे और रो लेबल्स वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देंगे। फिर हम सेल्स वाली फील्ड को यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसे भी रो लेबल्स वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जी आप किसी भी एम्प्लॉय के नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और रो लेबल के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने तमाम एम्प्लॉय के नाम इस नई विंडो में मिल जाएंगे। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके तमाम नामों के सामने से चेक मार्क खत्म करेंगे और फिर उन्हीं नामों के आगे चेक मार्क लगाएंगे जिनकी सेल रिपोर्ट आपने बॉस को सेंड करनी है। चेक मार्क लगाने के बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेल रिपोर्ट ही यहाँ पर जनरेट हुई है। जिन नामों के सामने हमने चेक मार्क लगाया था उनकी सेल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। अब अगर आप इनकी टोटल सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप इस सेल्स को यहाँ से ड्रैग करके वैल्यूज वाले पोर्शन में ड्रॉप कर देंगे तो इनकी टोटल जो है वो सेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने बड़े से बड़े डाटा की रिपोर्ट बड़ी ही आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।